एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मनिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल राइट की पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो है आर्टिकल 23 एंड 24। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमंस एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमंस के मतलब ह्यूमन की जो इलीगल ट्रेडिंग होती है, इलीगल बाइंग और सेलिंग होती है, और फोर्स्ड लेबर की भी प्रक्रिया चली आती है, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। ये जो आर्टिकल है ये राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, किसी के ऊपर अत्याचार करने की, टॉर्चर करने की एग्नेस्ट खिलाफ ये अधिकार दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके बारे में जानते हैं, चलिए। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर आर द सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। ये जो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग कहता है, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है, और जो बेगर प्रैक्टिस होती है, इसको फोर्स्ड लेबर के इंक्लूडेड किया गया है, और इसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। और इसको जो इसमें अगर कुछ डिस्प्यूट आता है, कन्फ्लिक्ट आता है, तो एक ऑफेंस पनिशेबल के हिसाब से पकड़ा जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ। और अभी हम जानेंगे कि बेगर क्या है। क्या हर किसी के मन में ये आता है कि बेगर क्या एक फोर्स्ड लेबर है? देखिए, जब ब्रिटिशर के टाइम में ना क्या होता था, जमींदार्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते थे, नॉर्मल लोगों को कंपेल करते थे उनके लिए काम करने के लिए। वो जब इधर से उधर जाते थे, उनके लिए कैरी करने के लिए, उनके गुड्स कैरी करने के लिए, या फिर उनके घर में काम करने के लिए, विदाउट रेम्यूनरेशन, मतलब उनको कुछ पेमेंट नहीं करते थे वगैरह, और उनको कंपेल करते थे, उनके अत्याचार करके काम करने के लिए उनके घर में। उनको बेगार के नाम दिया जाता था तब। और ये भी होता था कि जब कोई ऋण अपना चुका नहीं पाता था, बहुत सारे ऋण हो जाते थे, तो तभी उनको कंपेल किया जाता था कि आकर तुम फ्री में हमारे घर में काम करो या फिर हमारे लिए सर्विस दो। तो इसको फोर्स्ड लेबर कहा जाता था। अगर विदाउट प्रॉपर पेमेंट किसी को काम किया जाता है, तो उसको काम करवा जाता है, तो उसको फोर्स्ड लेबर कहा जाता है। ये आर्टिकल ये कहता है। और दूसरी बात ये भी कहता है कि ये आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि स्टेट को प्रिवेंट करे फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस। पब्लिक के ऊपर कंपल्सरी सर्विस इम्पोज करने के लिए ये स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकता। कुछ इमरजेंसी कंडीशन में, अगर एक एग्जांपल पकड़े, अगर कि वार की कंडीशन आ गई है, कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, तभी स्टेट अगर चाहे तो हमारे नॉर्मल नागरिकों को वो रिक्वेस्ट कर सकता है, इम्पोज कर सकता है कि आप देश के लिए युद्ध में लड़ो। तो तभी ऑन द बेसिस ऑफ, वहाँ पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस हो गया, कास्ट हो गया, और क्लास हो गया। वहाँ पे वो सबको ये कहता है कि आप नागरिक के हिसाब से, नागरिक देश के लिए लड़ो, आपको लड़ना होगा। तो तभी स्टेट विदाउट पेमेंट, या फिर पेमेंट करे या फिर ना करे, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सकता है। ये कहता है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 अबोलिश करता है बॉन्डेड लेबर। ठीक है, बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर जो कि बेगर टाइप के लेबर है, और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इट हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर SC/STs एंड वुमेन। और बेगर को एक लेबर और सर्विस के हिसाब से पकड़ा गया है। भिखारी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ जो फ्री में अपने मालिक के लिए काम करते हैं, विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, विदाउट एनी मिनिमम पेमेंट। ठीक है, और यही बात बता गया है यहाँ पे बेगर किसको डिनोट किया गया है। ठीक है, इनको ये भी कहा जाता है डेप्ट बंडेज, मतलब जो कि ऋणग्रस्त हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो वो ऋण चुकाने के लिए जाकर अपने मालिक किसी के पास काम करते हैं। आर्टिकल 23(2) क्लॉज ये कहता है कि स्टेट इम्पोज कर सकता है, ये मैं जो बता रही हूँ ये क्लॉज 2 में
इंक्लूड है, कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकता है इफ़ देयर इज ए नीड फॉर द सेम। कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई या फिर देश में कुछ ज़रूरत हुआ कि कुछ कंपल्सरी सर्विस इम्पोज करने के लिए, तो स्टेट कर सकता है। ये इस क्लॉज में देवदासी सिस्टम को भी यहाँ पे अबोलिश किया गया है इसी आर्टिकल के माध्यम से। हमारे संविधान में कुछ इम्पोर्टेंट लेगिस्लेशन है जिसके आगे चल के हमारे संविधान में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को चेक किया जाता है। जैसे कि देखिए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो कि हुआ था 1956 में, ये इमोरल ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट आई 1976 में, जो बिगर प्रैक्टिसेस को अबोलिश करता है। फिर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, जहाँ पे चिल्ड्रेन बिलो 14 एज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन एनी फैक्ट्री एंड माइंस में या फिर एनी हैजर्डस वर्क में चिल्ड्रन को इन्वॉल्व ना करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए बिलो एज 14 ईयर्स ये अबोलिश करता है। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में है। एप्लीकेबिलिटी देखते हैं इस आर्टिकल का, ये बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स में अप्लाई होती है। कुछ फीचर्स है इस आर्टिकल का, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है एग्नेस्ट स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी सिंगल पर्सन हो या फिर स्टेट हो, किसी को एक्सप्लॉयट करने के लिए ये प्रोहिबिट करता है। आप किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर। ठीक है। आर्टिकल 35 अथराइज करता है पार्लियामेंट को कि ऐसा कुछ लॉ बनाए जो कि आर्टिकल 23 में मना किया गया है करने के लिए। वो सब कुछ काम अगर होता है तो पार्लियामेंट ये लॉज बनाता है पनिशमेंट देने के लिए। ठीक है। और ये स्टेट के पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पॉइंट ये होता है कि स्टेट के पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए और रिमूव करने के लिए। अगर ऐसा कुछ बैड प्रैक्टिसेस हो रहा है सोसाइटी में, तो ये सबको रिमूव एंड आइडेंटिफाई करके रिमूव करने के लिए स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। कुछ जजमेंट के बारे में पढ़ते हैं इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो पहला जो जजमेंट है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एशियाड प्रोजेक्ट में कुछ एम्प्लॉय के कंडीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था, जहाँ पे ये डिस्कवर किया गया कि कुछ लेबरर्स थे जिनको बहुत एक्सप्लॉयट किया जा रहा था और इनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दिया जा रहा था और कुछ इनह्यूमन वर्किंग एनवायरनमेंट में उनको काम करवा जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा यहाँ पे कि कोई भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते सर्विस और लेबर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एग्नेस्ट हिज विल। अगर कोई नहीं चाहता तो उसके विल के खिलाफ आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अगर इवन इफ इट इज मेंशन्ड अंडर ए कंट्रैक्टर सर्विस। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया था। फिर एक केस आई संजीत रॉय वर्सेस इन स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1983 में आया था। वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया गया था रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए, गवर्नमेंट के काम में। यहाँ पे ये जो काम हुआ था, ये एक फेमिन रिलीफ एक्ट के माध्यम से ये लोगों को एम्प्लॉय किया गया था। ये इसमें लोगों को बहुत ही मिनिमम जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया था, उससे बहुत ही कम पेमेंट किया जा रहा था, जो कि आर्टिकल 23 को वायोलेट करता है। ठीक है। कोर्ट यहाँ पे ये कहा कि स्टेट ये नहीं कर सकती, मतलब लोगों की फेमिन को आगे रखकर लोगों की हेल्पलेसनेस की एडवांटेज नहीं उठा सकती स्टेट। ठीक है। अगर आपको काम करवाना है तो आपको उनके हिसाब से पेमेंट करनी होगी, अगर नहीं करे तो ये फोर्स्ड लेबर के अंदर ही जाता है। ठीक है, ये एक बात आई थी। तो थर्ड जो पॉइंट है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में आया। ये जो बीएमएम जो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉन्डेड लेबर जो प्रिवेलेंट है इंडिया में, जो सिस्टम प्रिवेलेंट है उसके एग्नेस्ट में ये काम करती है। यहाँ ये एक बात नोटिस किया कि जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, यूपी का जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुछ वर्कर्स है जो कि इनह्यूमन एंड इनटॉलरेबल कंडीशंस में काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोर्ट पॉइंट आउट किया कि
ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू आइडेंटिफाई करना, रिलीज करना एंड रिहेबिलिट करना वो बॉन्डेड लेबर्स को। जितने सारे बॉन्डेड लेबर्स होते हैं वहाँ पे ये सबको उनको आइडेंटिफाई करके रिलीज करके रिहेबिलिट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे और एक बात भी आती है, दरबार गोवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक केस आया था जहाँ पे कोर्ट ये कहा कि अगर कोई पर्सन विलिंगली अपने इच्छा अनुसार ये डिसाइड करता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है ताकि मुझे कुछ अदर बेनिफिट्स मिल सके, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सके, तो उसको फोर्स्ड लेबर नहीं कहा जाएगा या फिर लेबर बेगार नहीं कहा जाएगा, अगर वो अपनी इच्छा से ये सब कर रहा है। ठीक है, ये एक बात सामने आई। फिर राज बहादुर केसेस में ये सामने आया कि कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 23 स्पेशली प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वोमेन फॉर इमोरल पर्पजेस। जो वोमेन को इमोरल पर्पजेस से उनको ट्रैफिकिंग किया जाता है वो प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। फिर एक दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में ये निकल कर आया सामने कि जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जो बंदी है जेल के अंदर जो प्रिजनर्स होते हैं उनको अगर गवर्नमेंट काम करता है काम करवाता है उनके माध्यम से, तो उनको विदाउट पेमेंट नहीं काम करा सकता, उनको कुछ रेमुनरेशन देना होगा उनके काम के अकॉर्डिंग, उनको काम को नज़र में रखते हुए। अगर रीजनेबल वेजेस देना पड़ेगा फर्दर वर्क टेकन फ्रॉम देम, और इसके लिए कोर्ट और द कोर्ट इज अंडर ए ड्यूटी टू एनफोर्स देयर क्लेम। ये कोर्ट का ड्यूटी है तो उनका क्लेम को एनफोर्स करना। ठीक है, ये सब बातें निकल कर सामने आई। आर्टिकल 23 के बाद अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 24 जो कि प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रेन एम्प्लॉयमेंट को, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पे चिल्ड्रेन को, जितने सारे बच्चों हैं उनको फैक्ट्रीज में काम करने के लिए बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो 14 ईयर से कम की जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की हार्मफुल काम में, हाजर्डस एम्प्लॉयमेंट में या फिर कोई भी फैक्ट्री में या फिर माइन में एंगेज होने के लिए, काम करने के लिए ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है। हाउएवर इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन हार्मलेस वर्क। कोई हार्मलेस वर्क अगर होता है, मतलब अगर कोई ऐसा काम होता है जिसके लिए एक बच्चा अपने परिवार को गुजारने के लिए उसको काम करना पड़े जो कि उसका हेल्थ के लिए हार्मलेस हो, उसी तरह के काम को ये प्रोहिबिट नहीं करता ये आर्टिकल। तो आर्टिकल 23 एंड 24 बोथ आर कॉम्प्लीमेंटेड बाय आर्टिकल 39E एंड 39F ऑफ DPSP। ये दो आर्टिकल, ये आर्टिकल 39E एंड 39F DPSP का, ये दोनों आर्टिकल के साथ कॉम्प्लीमेंटेड है, जो कि ये प्रोवाइड करता है कि एक बच्चे की हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को प्रोटेक्शन की बात करता है ये दोनों आर्टिकल। ठीक है, एंड दैट द टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन शुड नॉट बी अब्यूज्ड। जो छोटा बच्चे की जो टेंडर एज है, जो 14 साल से नीचे की बच्चे का, उसका अब्यूज नहीं किया जाता, नहीं किया जाना है, नहीं मतलब उसका अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या लेजिस्लेशन है हमारी संविधान में, ये एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आई 1986 में, जो कि हमारे संविधान में, जो कि चाइल्ड लेबर को चेक कर सके। ठीक है, ये प्रोहिबिट करता है जो 14 साल के नीचे की जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की हाजर्डस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए ये प्रोहिबिट करता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप हो गया, बीड़ी मेकिंग हो गया, कारपेट वेविंग हो गया, हैंडलूम एंड पावरलूम इंडस्ट्री हो गया, जहाँ पे माइंस एंड डोमेस्टिक वर्क हो गया, जहाँ पे बच्चे की हेल्थ के ऊपर और उसके स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत अब्यूज़ होने की बहुत चांसेस होता है। फिर 2016 में पार्लियामेंट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट किया 2016 में, जो कि रिप्लेस किया 1986 की एक्ट को, जहाँ पे चाइल्ड लेबर को थोड़ा उसकी स्कोप को थोड़ा बढ़ाया गया चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया अगर कोई वायोलेट करता है तो। फिर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में आया था, जो कि
प्रोवाइड करता है स्पीडी ट्रायल्स ऑफ ऑफेंस। कोई भी बच्चे के खिलाफ अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ जो ट्रायल होगी वो स्पीड होना चाहिए, इसको इंश्योर करता है ये कमीशन। और कोई भी चाइल्ड राइट को अगर वायोलेट करता है तो स्पीडी ट्रायल हो सके उसको ये इंश्योर करता है। अब इसका की प्रोविजंस क्या है? जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आई 2016 में इसका की प्रोविजंस क्या क्या है देखते हैं। ये तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो 14 साल की से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सर्टेन ऑक्यूपेशंस से एम्प्लॉयमेंट देने की प्रोहिबिट करता है ये। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि अगर कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चा है और अगर स्कूल के बाद उसको अपने फैमिली को चलाने के लिए फैमिली के लिए काम करना पड़ेगा हेल्प करने के लिए, तो वो कर सकता है और हार्मलेस वर्क होनी चाहिए और वो काम कर सकता है। इन एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया और कुछ ऐसा लिस्ट वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से काम में एक चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया जा सकता है अगर वो चाहे स्कूल के बाद अपने फैमिली को हेल्प करना चाहे। ये कहता है कि 18 साल से बिलो एज ग्रुप को बैन कर देता है कुछ हैजर्डस ऑक्यूपेशन करने के लिए। फिर 14 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको एडोलसेंट की कैटेगरी में डाला जाता है, ये डालता है, ये प्रोविज़न है इसमें। और फिर ये कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये कैपेसिटी रहती है कि वो हैजर्डस ऑक्यूपेशन क्या-क्या है उसके लिस्ट में कुछ ऐड कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पनिशमेंट एनहांस किया है अगर कोई चाइल्ड को एम्प्लॉय करता है इस हैजर्डस वर्क में तो पनिशमेंट को एनहांस भी कर सकता है। फिर इस पेनल्टी क्या होता है 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की इम्प्रिजमेंट भोग सकता है या फिर फाइन 20,000 से लेकर 50,000 तक फाइन मिलती है, फाइन देना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर देता है, ये कन्फर करता है कि ये जो लॉ है, ये जो चाइल्ड लेबर लॉ है इसको प्रॉपरली कैरिड आउट किया जाए, ये इंश्योर करता है। और फिर ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि पीरियडिक इंस्पेक्शन हो एट प्लेसेस जहाँ पे चिल्ड्रन और एडल्ट को काम करने के लिए प्रोहिबिट किया गया हो पर्टिकुलरली, वहाँ पे गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये काम प्रॉपरली वहाँ पे हो रहा है ठीक से। कुछ जजमेंट्स देखते हैं इस आर्टिकल में। जैसे कि पहली जजमेंट है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 14 ईयर से बिलो चिल्ड्रन को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मना किया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते कोई भी बच्चे को। ये आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट करता है। मतलब ये हर किसी को प्रोहिबिट है, मतलब इंडिविजुअल को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, एम्प्लॉय नहीं कर सकता। फिर ऐसे एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे एक केस आया था जहाँ पे कुछ बच्चों को शिवकाशी क्रैकर फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट किया गया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट किया कि एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बना जाए जहाँ पे इस एम्प्लॉयर जो है उसको ये यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो लोग एम्प्लॉय किए हैं चिल्ड्रन को, उनको ईच चाइल्ड को 20,000 रुपीज़ का कंपनसेशन देना होगा। ठीक है, ये चीज़ एक केसेस आया था। फिर अगर आपको पूछा जाए कि पार्लियामेंट में हमारे क्या-क्या लॉज है एगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो आप ये बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 जहाँ पे बिलो 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को रेलवेज में एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के काम में इन्वॉल्व होने के लिए प्रोहिबिट करता है। फिर तो आप लोग को ये मैंने बता दिया कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 में क्या आया था जो कि सर्टेन एम्प्लॉयमेंट देने के लिए चिल्ड्रन को प्रोहिबिट करता है। फिर आता है ये चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, ये सब चीज़ें निकल कर आती है सामने। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि देखिए माइंस एक्ट 1952 जो भी चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। फैक्ट्री एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 जहाँ पे मिनिमम एज रखा गया है एम्प्लॉयमेंट की 12 ईयर्स एंड इनको रेगुलर फिटनेस चेकअप करना होगा चिल्ड्रन को एबव 12 ईयर्स।
ये प्रोविज़न है यहाँ पे। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, फिर अप्रेंटिस एक्ट 1961 जो कि प्रोहिबिट करता है बिलो एज 14 ईयर्स टू अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ठीक है। फिर बीडी एंड सिगर वर्कर्स एक्ट 1966, ये भी प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन को। फिर 10 में आ गया इंडिया एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन की, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन को रेटिफाई किया है टू अंडरगो टू सेफगार्ड द राइट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड की राइट को सेफगार्ड करने के लिए ये रेटिफाई किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, ठीक है। फिर 11 में आता है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR, जो कि 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने सारे चाइल्ड राइट्स के लिए जितने सारे लॉज, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, उसको ठीक से प्लेस में बैठाने की इंश्योरेंस ये दे। और यूएन कन्वेंशन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इंस्टाइन, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव यही है। फिर दिस कमीशन इज इंस्टॉल्ड, ये बोथ सेंटर एंड स्टेट के लेवल में इंस्टॉल किया गया है। ये भी इंश्योर करता है कि जो भी बच्चे हैं जिनको खिलाफ क्राइम ऑफेंस के केसेस चल रहे हैं वो स्पीडी ट्रायल हो, ठीक है। चाइल्ड राइट के जो वायलेशन होता है उसका स्पीडी ट्रायल हो, ये सब ये इंश्योर करता है। और की जो है आर्टिकल 23 एंड 24 खत्म होता है। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने ना वाली चीज़ हो। अगर कुछ डाउट है तो मुझे प्लीज़ आप बताइएगा जो कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।